So I'll get both the boarding pass here. Going to? Cairo. Thank you. Check-in bag? Yeah. Only one bag for check-in? Riyadh Khanna, this is from Riyadh to Cairo. This Right. is from Delhi to Riyadh. Gate number is 18 for boarding. 3 Right. o'clock is the boarding. Thank you. Thank you so much. वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड द सीरीज़ गाइज। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मेरे को थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा। आज बहुत लेट हूँ मैं, नॉट बिकॉज मैं लेट था बट बिकॉज चेक इन लेट हुआ, इमिग्रेशन लेट हुआ, सिक्योरिटी लेट हुआ। वो स्टोरी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आई एम फ्लाइंग टू इजिप्ट। यहाँ से पहले मेरी रियाद की फ़्लाइट है 4 बजे की और अभी 3:45 है और मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक मैं अब फ़्लाइट के अंदर ही बात करूँगा। मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया एयरपोर्ट पे बिकॉज टाइम नहीं मिला, प्लस बहुत हाई सिक्योरिटी है। मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। मैं बताता हूँ मैं एयरलाइन किससे फ्लाई कर रहा हूँ, फ्लाइनास, एंड आई एम प्रॉब्ली द लास्ट वन टू बोर्ड। पहले यहाँ से रियाद की फ़्लाइट है, फिर कायरो। येस, आई एम गोइंग टू इजिप्ट। और मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, अभी ब्लॉग भी ढंग से शूट नहीं कर पाया चेक इन करके अंदर। यार इतना तो क्लोज में कभी नहीं आया हूँ अपनी फ़्लाइट मिस करने में। लिटरली लास्ट लोग है ना भाई? हाँ। ये भी जा रहे हैं रियाद और मैं जा रहा हूँ कायरो। तो पहले फ़्लाइट बोर्ड करते हैं यार, बहुत लेट हो चुके हैं। अभी पूरे इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग गया ना हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। आज ऑफिसर्स थे ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। जितना पैसेंजर ट्रैफिक है ना अपना, उतना हमारा एयरपोर्ट सपोर्ट नहीं कर पा रहा। फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, कहीं मिस ही ना हो जाए। गेट बंद कर दिया तो फिर हो गया काम। रेंडर वेंडर साइन करवाएगा तब उसके बाद ही आएगा। थैंक यू। हेलो, देखो, थैंक यू सो मच। और मैं ग्रीष्मा इस उड़ान की पर्सन हूँ। 5 घंटे और 10 मिनट में हम रियादी किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुँच जाएंगे। फ्लाइनास से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। As per the Saudi General Authority of Civil Aviation requirements, your compliance is recommended. फ्लाइट शुरू हुए में करीबन आधा घंटा हो चुका है एंड और 2 घंटे लगेंगे टू रियाद, सऊदी अरेबिया। एंड सो फार सो गुड। अपनी सुरक्षा के लिए कुर्सी पर ही बैठे रहें। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल अब आप कर सकते हैं। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। करीबन 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट थी। मेरे को एक्चुअली मिस्टेक लग रही थी कि मेरे को लग रहा था कि 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, बट आई हैव लैंडेड इन रियाद, सऊदी अरेबिया। मैं इस कंट्री में पहले कभी नहीं आया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा मौका मिलेगा, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट एंटरिंग दिस कंट्री।
आई विल बी हेडिंग टू इजिप्ट। मेरा 2 घंटे का लेओवर है यहाँ पे एंड आई थिंक इसके बाद जो फ़्लाइट होगी वो करीबन 2-2.5 घंटे की होगी। मेरे को मिस्टेक हो गई थी, मैंने सोचा था कि दिल्ली टू रियाद की फ़्लाइट है वो 2.5 घंटे की है, बट उल्टा था। दिल्ली टू रियाद की फ़्लाइट 4, 4.5 घंटे की थी और अभी जो मेरी कायरो के लिए फ़्लाइट है इजिप्ट की वो 2 या 2.5 घंटे की होगी। एंड एक और बात मैं बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए क्रूशल होगी फॉर द पीपल हु आर कमिंग हियर, कि अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हो और अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो लेओवर टाइम 12 घंटे से कम का होना चाहिए, तब आपको ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। अभी मेरे को बोर्डिंग पास तो मिल चुका था, मेरे को सिर्फ अपना सिक्योरिटी कराना है एंड देन फिर से बोर्ड करना है। देखता हूँ कुछ खाने के लिए पकड़ूँगा बिकॉज मेरे को भूख लग रही है। एंड नेक्स्ट स्टॉप विल बी कायरो। 2 घंटे का लेओवर है, लाइक आई मेंशन्ड, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बाकी चीज़ें करूँगा। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली कुछ नेशनैलिटीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी चूज़ करी है, बट अनफॉर्चुनेटली अपने इंडियंस के लिए नहीं है अभी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे जिस दिन होगा, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू विज़िट दिस ब्यूटीफुल कंट्री। रियाद के एयरपोर्ट पे हूँ, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मेरे को लगता है नया ही एयरपोर्ट है बिकॉज काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर है। मेरे को लगा था कि नॉर्मल सा एयरपोर्ट होगा, बट इट इज़ क्वाइट मॉडर्न। एंड जैसे मैंने मेंशन करा था, मेरा 2 घंटे का लेओवर है यहाँ पे। मेरे को कुछ खाने के लिए करना था, बट यहाँ पे सऊदी रियाल चलता है। सऊदी अरेबिया में हूँ मैं, जैसे मैंने मेंशन करा था, तो यहाँ पे सऊदी रियाल चलता है एंड एक सऊदी रियाल करीबन अपने 18 या 19 रुपये के करीब है। तो अभी इतना टाइम भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं बस फ़्लाइट बोर्ड करता हूँ अंदर। और मेरे को एक बात जो बतानी थी, सऊदी अरेबिया 3 घंटे करीबन पीछे है अपने इंडिया से, और इजिप्ट जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो करीबन 3.5 घंटे पीछे है। तो अभी चलते हैं, मैं गेट की तरफ जाता हूँ। मेरे को यहाँ पे थोड़ा शूट करना था, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है। जो भी सिक्योरिटी पर्सनल देख रहे थे, एक ने मेरे को आके अप्रोच करके बोला भी कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने कहा आई एम जस्ट शूटिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब। तो वो समझ गए थे, इंग्लिश उनको आती थी, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैं ये अवॉइड कर रहा हूँ। करीबन मेरे पास 1 घंटा बचा है, मेरा सिक्योरिटी चेक हो चुका है, मेरे को बस बोर्ड करनी है फ़्लाइट, और मेरा गेट नंबर 25 भी है, मैंने अभी पता करा। खाने पीने का ढूंढ रहा था, यहाँ पे ज़्यादा खाने पीने की ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, और जो थी बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कायरो पहुँच के ही खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा वॉक ले रहा हूँ, इस एयरपोर्ट को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बिकॉज और तो कुछ है नहीं मेरे पास करने के लिए। आई होप कि मैं किसी दिन सऊदी अरेबिया भी आऊँ, कि अगर इनकी गवर्नमेंट अपने इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी कर देती है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाय अरबिक कल्चर। तो जैसे मिडल ईस्ट है पूरा, वो सारा अरबिक अरबिक कंट्रीज़ हैं, एंड आई एम गोइंग टू विज़िट एन अरबिक कंट्री, इजिप्ट दिस टाइम। तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज पुरानी वीडियोज़ में भी और अपनी लाइफ में भी मैंने ज़्यादा एशिया की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एंड दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग टू अफ्रीका। एंड ये तो नहीं कह सकता टू एन अरबिक कंट्री, बिकॉज मैं दुबई पहले जा चुका हूँ, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो दिस विल बी माई सेकेंड अरब कंट्री, एंड मिडल ईस्ट में सेकेंड कंट्री, एंड अफ्रीका में पहली बार, बिकॉज मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। الشريط حول الرأس وتنفس بشكل طبيعي. تأكد من قناعك أولا قبل مساعدة الأطفال والآخرين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
जनाब एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ और एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई मेरे साथ अभी। मैंने एयरपोर्ट पे काफ़ी फुटेज शूट करी थी कि जैसे मैं अपने हर कंट्री में करता हूँ कि मैंने पैसे कैसे विड्रॉ करे, सिम कार्ड लेना है कैसे लेना है और बाहर कैसे निकलना है। बट वहाँ पे पता नहीं पुलिस ऑफिशियल्स आए और उन्होंने बोला कि आप हमें पूरी अपनी वीडियो फुटेज दिखाओ, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। एक एयरपोर्ट बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, बट जैसा उनका बर्ताव था बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग और बहुत ज़्यादा डराने वाला, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को जो भी मेरी फुटेज थी एयरपोर्ट की सब डिलीट करनी पड़ी। मैंने करीबन 4-5 वीडियोज़ अलग अलग शूट करी थी कि 4-5 वीडियो सेगमेंट शूट करे थे जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आप आते हो तो यहाँ से कैसे करना है, मतलब बाहर निकलना है, क्या करना है। बट उन्होंने सब डिलीट कराया। एनीवेज़ मैं बाहर आ चुका हूँ। आई एम गोइंग टू कैच द शटल बस नाउ। शटल बस फ्री है यहाँ पे, वो आपको बस स्टेशन ले जाएगी और बस स्टेशन से मैं अलेक्जेंड्रिया जाऊँगा। एक कंट्री में एकदम घुसते ही अगर ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, बट ठीक है, हम इसके पीछे पूरा दिन ख़राब नहीं करेंगे। चलते हैं अलेक्जेंड्रिया पहुँचते। ओके तो सब क्या बैठे हैं एंड भाई ने बहुत एक वैलिड पॉइंट बताया कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा। तो Please come to Egypt and visit us. You will have fun.